हेलो साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक हैं और उन्हें ये फिक्र रहती है कि हम रोज़े रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, या अगर हम रोज़े रखते हैं तो हमें किसी तरीके की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। साथियों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद खालिद अंसारी, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, मायरा हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, सतीपुर चौराहा, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली। साथियों, रमज़ान और डायबिटीज़, शुगर एक अपने आप में बड़ी परेशानी होती है और ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये रहता है कि अगर हम डायबिटीज़ हैं तो हम रोज़ा नहीं रख सकते, या अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमें किसी बड़ी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ जाएगा। तो डायबिटीज़ भी तीन तरीके से हो सकती है। कोई बॉर्डर लाइन डायबिटिक हो सकते हैं, या फिर माइल्ड कैटेगरी में यानी शुरुआती डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर ऐसी शुगर हो सकती है डायबिटीज़ जो कि अनकंट्रोल्ड हो सकती है। तो जो पहली मैंने दो कैटेगरी बताई, जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं और जो डायबिटीज़ हैं जिनको शुगर से कंट्रोल, जिनकी चल रही है शुगर, ऐसे लोग रोज़ा रख सकते हैं। और वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, ऐसे लोगों को जनरली थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे लोग जो डायबिटीज़ के साथ साथ किडनी की प्रॉब्लम्स के साथ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स के साथ हैं, तो ऐसे लोगों को भी एहतियात रखनी है कि उनकी डोज और उनकी जो है हाइड्रेशन वो प्रॉपर मेंटेन हो। तो जैसा कि मैंने बताया, डायबिटीज़ में हम रोज़ा रख सकते हैं, तो हम किस तरीके से, हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है कि हम रोज़ा रख सकते हैं। तो जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं वो अपनी प्रॉपर डाइट को फॉलो करें, हाई शुगर को अवॉइड करें, तो वो विदाउट मेडिसिन प्रॉपर तरीके से रोज़ा रख सकते हैं। और जैसा कि हमारे मेडिकल लिटरेचर में भी है कि अगर कोई व्यक्ति जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है, यानी कि 14 से 16 घंटे की फास्टिंग करता है, तो ऐसे पेशेंट्स में HbA1c जो 3 मंथ का शुगर कंट्रोल बताता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। और साथ ही साथ पेशेंट का जो इंसुलिन जो काम करता है शुगर पर, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कि इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। दूसरा होता है कि हमें किस तरीके से हमें अपनी डाइट को फॉलो करना है। तो हमें कुछ चीज़ों को इस तरीके से फॉलो करना है कि जैसे कि कोई व्यक्ति फास्टिंग जब करता है तो उसे ये लगता है कि हम दिन भर के भूखे हैं, हमने कुछ खाया नहीं है, तो इफ्तार के वक्त वो क्या करता है कि वो इफ्तार पर टूट पड़ता है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। और इफ्तार में पकौड़ी, कचौड़ी और बहुत मीठा शरबत, इस तरीके की चीज़ें जो है, फ्राइड आइटम्स का बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। पकौड़ी भी होती हैं तो वो आलू की पकौड़ी होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करनी है, इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको क्या करना है, क्योंकि खजूर सुन्नत है, तो एक खजूर या फिर 3 खजूर से आपको रोज़ा इफ्तार करना है। उसके बाद आप अपनी नमाज अदा करें। उसके बाद फिर आप अपना प्रॉपर जो है खाना लें। खाने में आप हाई फाइबर डाइट का यूज़ करें, सलाद लें, पानी जो है प्रॉपर मात्रा में पिएं। आप जो है जो नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज जो है बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं होना चाहिए, मीडियम क्वालिटी का होना चाहिए। और अगर आप फिश खा सकते हैं तो बहुत बेहतर है। साथ ही साथ बहुत मीठा शरबत या इस तरीके की चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। आप फ्रूट्स ले सकते हैं। और साथ में जो है आप अगर रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मल्टीग्रेन आटा आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, बेसन का आटा यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब आप सहरी करते हैं तो सहरी में बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक खजूर खाई और जो है पानी पिया और मस्त हो गए। तो इस तरीके से नहीं करना है आपको, क्योंकि आप डायबिटिक हैं, आपको लो शुगर होने का डर रहेगा। तो आप प्रॉपर जो है सहरी करें। आप उस वक्त भी आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं और रोटी वगैरह प्रॉपर ले सकते हैं। और आपको जो है पानी भी जो है प्रॉपर मात्रा में पीना है। ये याद रहे कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें 3 तरीके के कॉम्प्लिकेशन जो सबसे कॉमन पाए गए हैं वो ये हो सकते हैं। या तो पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी कि उसमें शुगर की कमी हो सकती है। और दूसरा ये हो सकता है कि उसमें शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। और तीसरा वो डिहाइड्रेशन में जा सकता है।
यानी कि शरीर में पानी की बहुत सी कमी हो सकती है। तो ऐसे लोगों में एहतियात बरतनी है। हमें शुगर की अपनी प्रॉपर चेक करते रहना है। शुगर कब कब चेक करना है? एक तो हमें शुगर अपनी जो है सहरी में चेक करना है। दूसरा हमें जो है इफ्तार से पहले शुगर चेक करनी है, और दूसरा इफ्तार करने के 2 घंटे के बाद हमें शुगर चेक करनी है। जब हम रोजा रखे होते हैं तो हम दोपहर में या किसी भी वक्त हम शुगर चेक कर सकते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी शुगर जो है अप एंड डाउन हो। साथ ही साथ जो है हमें ये याद रहे कि हम सहरी करते हैं तो हम प्रॉपर मात्रा में हम पानी पिए। जो किडनी के पेशेंट्स हैं, पेशाब के लिए जो है मेडिसिन लेते हैं, डाययूरेटिक्स लेते हैं, तो उसकी डोज को या तो कम कर दें या हो सके तो उसको अवॉइड करें। जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं वो अपने प्रॉपर जो है बिफोर सहरी जो है अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है और पेशेंट जो हार्ट के पेशेंट्स हैं तो वो भी अपनी मेडिसिन जो है प्रॉपर रेगुलर टाइम पे ले सकते हैं। और जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों को रहता है कि हम शुगर की डोज को किस तरीके से मॉडिफाई करें। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो शुगर की मेडिसिन, जो ओरल मेडिसिन लेते हैं हम, तो उस ओरल मेडिसिन को हम प्रॉपर एज शेड्यूल ले सकते हैं। हम सहरी में ले सकते हैं और इफ्तार में ले सकते हैं। जो लोग जो है दिन में 3 बार जो है शुगर की टैबलेट खाते हैं वो अपनी दोपहर की मेडिसिन को स्किप करके उसकी डोज को जो है इफ्तार में डबल कर सकते हैं और सहरी में एज यूजुअल मॉर्निंग रख सकते हैं। जिनकी शुगर जो है माइल्ड डायबिटिक हैं वो अपनी मॉर्निंग की डोज को हाफ कर सकते हैं और शाम की डोज को एज यूजुअल रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग इंसुलिन लगाते हैं अपने, तो चूंकि जो है हम सहरी करने के बाद हम पूरा जो है खाली पेट रहेंगे, फास्टिंग होगी, ऐसी कंडीशन में हम अपनी जो सहरी की डोज है इंसुलिन की उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उस डोज को हम 60-70% तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज करिए कोई व्यक्ति जो है अगर 10 यूनिट इंसुलिन लेता है तो वो 4 यूनिट 5 यूनिट तक ले सकता है। इसके साथ ही साथ जो स्टडी में पाया गया है, जो शुगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें ग्लिक्लाजाइड जो डायमाइक्रॉन 60 मिलीग्राम के नाम से आती है प्लस SGLT2 इनहिबिटर, इन 2 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों ड्रग्स फास्टिंग के पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कम कराती हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं, किडनी की प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है, डिहाइड्रेशन कम से कम होता है। आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो है शुगर का प्रॉपर ध्यान रखें, और कभी भी जो है इस तरीके की परेशानी हो कि आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो आप फटाक से अपनी शुगर चेक करें। और अगर आपकी शुगर डाउन होती है या कुछ अप होती है तो आप फौरन अपने जो है नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे सलाह लें। विदाउट डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन, कोई भी डोज आप ऊपर या नीचे ना करें। और साथ ही साथ रमज़ान चूँकि अभी जो है करीब 5-6 दिन का टाइम है, तो आप ऐसे में एक रिहर्सल रोजे रख सकते हैं। रिहर्सल मीन्स कि आप उसको नफली रोजे मान के रखें और साथ ही साथ उसमें ये देखें कि आपको जो है किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, ताकि आगे आने वाली परेशानियों से आप बच सकें। क्योंकि आगे आपको जो इसेंशियल रोजे हैं, जो फ़र्ज रोजे हैं, वो 1 महीने के लिए रखने हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ के लिए है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ बेहतर है। तो अगर जो लोग, जिनकी अनकंट्रोल्ड शुगर होती है, जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो वो लोग उस रोज़े का कफ़ारा भी अदा कर सकते हैं। तो ऐसे में आप अपनी हेल्थ को ख़तरे में न डालकर आप रोज़े को अवॉइड कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो नियर बाई डॉक्टर हैं, जो नियर बाई फिजिशियन हैं, उनसे आप कंसल्ट करें। और साथ ही साथ इसी के मैं आने वाले होली मंथ रमज़ान की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। शुक्रिया।